Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहली सोच होगी जो गांव में गंदगी चारों तरफ गांव की तरफ फैली हुई है, निस्तारण किया जाएगा। गांव के गरीबों के लिए मैरिज होम बनाऊंगा, कुश्ती का वहाँ पे अखाड़ा बनाऊंगा ताकि बच्चे नशे की तरफ ना भागे। गांव में किसी भी आदमी को दिक्कत होगी तो मैं समझता हूँ गांव के प्रधान को दिक्कत होनी चाहिए। कुछ जरूरत पड़ेगी सांसद जी से भी, विधायक से भी लाएंगे अपने गाँव के लिए। कुछ जितनी योजना आएंगी मकानों की, एक एक मकान गाँव में बनवाया जाएगा। वेदपाल फौजी इनमें सब में अच्छा, ईमानदार, श्रेष्ठ प्रधान साबित होगा। इनका मेन उद्देश्य गांव में यह है कि बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN7 न्यूज़ में। हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव में जो प्रधानी का चुनाव है उसका बिगुल तेजी से बजा हुआ है। और आपको बता दें कि एक चरण का मतदान भी यहां पर हो चुका है, दूसरा चरण 19 को है और तीसरा चरण जो है यहाँ पर मेरठ में है। आपको बता दें 26 तारीख को मतदान होना है, तो उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त है और गांव के अंदर भी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी तैयारियों में जोर शोर से लग चुके हैं। तो इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं जानी खुर्द में, और मेरठ में ही पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमने सर्वे किया, हमने अलग अलग रास्तों पे जाके, अलग अलग चौपलों पे जाके जनता का सर्वे किया। उसमें जो नाम उन सामने आए हैं उनमें सबसे पहला नाम है वेदपाल फौजी जी का। हमारे साथ बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे कि अगर जनता उनको यहाँ से प्रधान चुनती है तो क्या उनकी सोच है गांव की तरक्की के लिए, गांव के विकास के लिए, कैसे वो गांव को आगे लेके जाएंगे। अब हम सीधा जानते हैं वेदपाल जी से। नमस्कार जी। मेरी पहली सोच होगी जो गांव में गंदगी चारों तरफ गांव की तरफ फैली हुई है, इसका बिल्कुल जो है निस्तारण किया जाएगा, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। दूसरी जो हमारे यहाँ जहाँ पर जगह पड़ी है, ज़मीन खाली गंदगी का वो स्थान बनी हुई है, वहाँ पे गांव के गरीबों के लिए मैरिज होम बनाऊंगा और एक कुश्ती का वहाँ पे अखाड़ा बनाऊंगा। कोशिश करूँगा गवर्नमेंट से, हाँ, ताकि बच्चे नशे की तरफ ना भागे, सेहत की तरफ ध्यान दें। आजकल गांव में ये देख रहा है नशा का लत लोग बच्चों को लगती जा रही है। जी जी जी। इससे जो बच्चे हमारे आने वाले हैं उनका फ्यूचर जो है खराब होता जा रहा है। जी 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 जी। हाँ, जो बच्चे खेल की तरफ ध्यान देंगे तो नशे से अपने को हट जाएंगे, दूर चले जाएंगे, शरीर पर ध्यान देंगे, सेहत पर ध्यान देंगे। तीसरा, जो गवर्नमेंट हमारे गांव से किसी भी गरीब के नरेगा मकान जिस भी हिसाब से 1 रुपये देती है उस गांव को उसी जगह 1 रुपया लगाया जाएगा, यानी कि पात्रों को लाभ मिलेगा। हाँ जी, एक रुपये का। हाँ, जो लोग उसके जिनको जरूरत है उनको मिलेगा, जिनको जरूरत ना कि पक्ष के लोगों को, हाँ, या कि जो संपन्न है उनको मिलेगा। हाँ जी। गांव में किसी भी आदमी को दिक्कत होगी तो मैं समझता हूँ गांव के प्रधान को दिक्कत होनी चाहिए। और मैं गांव के हर मोहल्ले से मोजीज आदमी चुन के रखूँगा। कमेटी होगी कि किसी भी मोहल्ले में कोई दिक्कत होती है आप बताइए, हम सारे इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचेंगे और उस व्यक्ति का जो भी समस्या होगी उसकी हल की जाएगी, ईमानदारी से, सच्चाई से। यानी कि निधि जो आएगी वो पूरी की पूरी गांव में 1 रुपया, 1 रुपया, किसी तरह का तालमेल इसमें नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आदमियों के बीच में रख के काम करूँगा। तो प्रधान जी आपके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि गाँव 5 साल बैठ में चला गया, आपको बहुत तेजी से विकास करना है और ज़्यादा भी विकास करना है, क्योंकि 5 सालों में इतना खास गाँव में कुछ नहीं हुआ। तो आप बड़ी चुनौती आपके सामने है इस बार, क्या कैसे करेंगे इसको, क्या सोच बताए ना, मिल के करेंगे गाँव वालों के साथ में, मोजीज व्यक्तियों के आदमी के। और कुछ जरूरत पड़ेगी सांसद जी से भी, विधायक से भी लाएंगे अपने गांव के लिए, कुछ तभी कवर कर पाओगे, तभी कर पाएंगे जी। इसके अलावा प्रधान जी एक समस्या जो आ रही है वो आ रही है कि युवाओं के लिए एक भागने के लिए जो रनिंग ट्रैक होता है उसके लिए भी बहुत समस्या आ रही है गाँव में, क्योंकि जब बच्चे रोड पे भागते हैं तो उनके साथ हादसे हो जाते हैं। तो यहाँ क्या किस तरह से आप कोशिश करेंगे? हमारे पास एक है जगह ऐसी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये मेरे दिमाग में था कि एक जो है स्टेडियम ट्रैक जो है बच्चों के लिए होना चाहिए। कहीं बच्चा अगर कहीं टेस्ट देने जाता है, भर्ती के लिए जाता है, उसके लिए ग्राउंड का काम आता है। हाँ जी 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 जी। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप वो भी मेरे दिमाग में मनाएंगे जी, चाहे मुझे कहाँ तक भाग दौड़ पड़े। और इसके अलावा जो सवाल ये है कि गरीब जब अपना प्रधान चुनता है तो वो एक चीज़ देख के चुनता है कि यार अगर हमारा मकान कच्चा है तो हमारा मकान पक्का हो जाए, या बिल्कुल मकान नहीं है तो छोटा मोटा सा मकान बन जाए। जितनी योजना है, जितनी योजना आएंगी मकानों की, एक मकान गांव में बनवाया जाएगा, ईमानदारी से बनवाया जाएगा सबके सामने। ऐसे नहीं है फोटो खींच रहे हैं ले जा रहे हैं, इसको चक्कर कटा रहे हैं फिर मना कर रहे हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
कई जगह तो पैसे भी ले लिए जाते हैं, पैसे भी ले लिए जाते एडवांस में, हैं। जी जी लेकिन जी तब भी काम नहीं होता। नहीं होता है, बहुत हमारे गांव में बताया लोगों ने, ऐसा हम नहीं करेंगे, बहुत ईमानदार से काम करेंगे। यानी कि पूरे गांव ही प्रधान बनेगा अगर पूरा आपको गाँव, चुनती है। पूरा गाँव। ये नहीं कि आप राजनीति करेंगे, समाज सेवा करेंगे। नहीं तो प्रधान अब भी कही थे हमारे गांव में, छोड़ो उससे हमें क्या मतलब है, लेकिन हमारे गांव के मोजिज ईमानदार आदमी उनके साथ मिल के काम करेंगे। एक मेरी सोच और है, अगर मौका मिला पहले मैं काम करूँगा, सेवा करूँगा गांव की पब्लिक की, उनको विश्वास होगा कि हाँ फौजी काम कर रहा, तो मैं एक बार कोई मुख्यमंत्री साहब होंगे उनके पास यहाँ से ज़रूर गाड़ियाँ भर के ले जाऊँगा। एक हमारे यहाँ अस्पताल था, हमारे नाम से था, जो यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया गया, जो मेरठ के पास है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जंक्शन था वो कई गांवों का, वो यहाँ पे कामयाब था, वहाँ जंगल में दूर है, वहाँ कोई मतलब नहीं, वो खाली पड़ा है। तो एक रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री जी से जाकर गांव वालों को लेकर ये जरूर करूँगा मैं कि वो मेरा हमारा अस्पताल दोबारा हमारे गांव में लाया, हम गाँव वालों को रोजगार भी मिलेगा गांव वालों को। और भैया पूरे यहाँ कई गांव पड़े थे, बहुत बढ़िया सुविधा, गरीब आदमी के लिए बहुत गलत काम हुआ है जी। तो आपको पूरा ध्यान रहेगा जी। तो यहाँ पर आपने देखा वेदपाल फौजी जी का बयान है बहुत। आपको बता दें जब देश की इन्होंने सेवा की है तो इसी तरह से गांव की भी सेवा करना चाहते हैं, और इनकी ये सोच है, एक अच्छी सोच है कि गांव को किस तरह से एक साथ लेके चलना है, सभी को साथ लेके चलना है। उनकी सोच के अनुसार ही यहाँ पर गाँव में विकास कार्य होंगे। आपको बता दें हर मोहल्ले में यहाँ पर अपना ये एक मेंबर बनाएंगे, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर विकास कार्य होंगे वो उनको बताएगा, और सबके एक साथ मीटिंग करके यहाँ पर विकास कार्य तेज़ी के साथ किए जाएंगे। और जो बड़ा उन्होंने बताया कि गांव में अस्पताल लाना है, और आपको बता दें और भी कई सारी जो बड़े विकास की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे गांव की माताओं, बुजुर्गों, मेरे साथी युवाओं, बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने फौजी भाई को, अपने फौजी बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं। मेरी सफलता, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों की, आप लोगों की सफलता होगी। जो भी मैं कार्य करूंगा आप लोगों के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मास्टर वीर सिंह है और मैं जूनियर हाई स्कूल एहडवा से रिटायर हुआ हूँ। यूँ तो हमारे गांव में अनेक प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन वेदपाल फौजी इनमें सब में अच्छा, ईमानदार, श्रेष्ठ प्रधान साबित होगा, क्योंकि इनके विचार इस प्रकार के हैं। इनका मेन उद्देश्य गांव में यह है कि बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान होगा। काम तो विकास होते रहते हैं, विकास सब हो रहे हैं, लेकिन बालिका शिक्षा पर ध्यान होगा और व्यायाम पर होगा। गांव में आवश्यकता पड़ी तो एक सरकारी अखाड़ा भी खुलवाया जाएगा, जिसमें बालिका और बालक व्यायाम आदि कर सकेंगे। और तो इनके बारे में क्या कहूँ, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।